आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी भी लेंगे सलाह, जाने अब कितने ताकतवर हुए राहुल गांधी। जब चुनाव नहीं हुआ तो ओम बिरला कैसे चुने गए लोकसभा स्पीकर। बोलीविया में सैन्य तख्तापलट की कोशिश नाकाम, टैंक के साथ राष्ट्रपति को हटाने पहुंचे जनरल गिरफ्तार। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो को मिला नया महासचिव, नीदरलैंड के पीएम मार्क रूटे संभालेंगे जिम्मेदारी। यूक्रेन के छेड़े युद्ध में 19,000 से ज्यादा लोग हताहत, रूस ने कहा दूसरे की कठपुतली ना बने कीव। गाजा में अब राहत वितरण केंद्रों को निशाना बना रहा इजराइल, रफा में आग उगल रहे इजरायली टैंक। यस बैंक ने एक झटके में निकाले 500 कर्मचारी, लिस्ट में अभी और भी नाम शामिल। झटपट आपके घर सामान पहुंचाएंगे मुकेश अंबानी, पायलट प्रोजेक्ट शुरू होते ही ब्लिंकिट, बिग बास्केट, जेप्टो के छूटे पसीने। फटाफट पोस्टर निकला, हीरो प्रभास ही नहीं कल्कि में साउथ स्टार की भी एंट्री। और भारतीय टीम में पहली बार आया था नाम, 48 घंटे के भीतर ही हो गए बाहर। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। राहुल गांधी के तौर पर पूरे 10 सालों बाद सदन के भीतर विपक्ष को अपना सेनापति मिला है। 2014 में सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस को नेता प्रतिपक्ष का पद मिला है, क्योंकि पिछले 10 सालों से पार्टी के पास इस पद को पाने के लिए जरूरी 54 सीटें तक नहीं थी। इस बार कांग्रेस के पास लोकसभा में 99 सीटें हैं और इसीलिए 20 साल लंबे राजनीतिक करियर में राहुल गांधी को पहली बार संवैधानिक पद मिला है। हालांकि राहुल के लिए आगे का सफर आसान नहीं होगा। विपक्ष के सेनापति के तौर पर और संवैधानिक पद पर होने की वजह से राहुल गांधी को कई जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। लोकसभा का नया स्पीकर ओम बिरला को चुन लिया गया है। पीएम ने सदन में लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका ललन सिंह और राजनाथ सिंह ने समर्थन किया था। इसके बाद ध्वनि मत से ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया। वहीं विपक्ष की तरफ से कोडेकुनिल सुरेश को लोकसभा स्पीकर पद का उम्मीदवार बनाया गया था। यह 1976 के बाद इस तरह का पहला मौका था। बता दें कि स्वतंत्र भारत में लोकसभा स्पीकर पद के लिए केवल 3 बार यानी 1952, 1963 और 1976 में चुनाव हुए। बोलीविया में जनरल जुआन जोस जोनिगा को सैन्य तख्तापलट करने के प्रयास में गिरफ्तार कर लिया गया है। बुधवार दोपहर इनकी गिरफ्तारी की गई है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि राष्ट्रपति भवन में सैनिकों के धावा बोलने के कुछ घंटों बाद ये हुआ है। बोलीविया की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी निंदा की है। बोलीविया के सशस्त्र बल बुधवार शाम को लापाज में राष्ट्रपति भवन से वापस लौट गए। राष्ट्रपति लुइस आर्से की ओर से सरकार के खिलाफ तख्तापलट के प्रयास की निंदा और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का आह्वान करने के बाद एक जनरल को गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका ने कहा कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इससे पहले दिन में जनरल जुआन जोस जोनिगा, जिनसे हाल ही में उनकी सैन्य कमान छीन ली गई थी, के नेतृत्व में सैन्य इकाइयों ने राष्ट्रपति भवन और कांग्रेस के इलाके को घेर लिया। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री को बुधवार को मार्क रूटे नाटो का संगठन प्रमुख बनाया गया। नाटो ने एक बयान जारी कर कहा, उत्तरी अटलांटिक परिषद ने जेंस स्टोल्टेनबर्ग की जगह डच प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त करने का फैसला किया। अमेरिका में होने वाले आगामी नाटो शिखर सम्मेलन से पहले वो नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग की जगह लेंगे। नाटो राजदूतों द्वारा नियुक्ति को मंजूरी दिए जाने के बाद स्टोल्टेनबर्ग ने सोशल मीडिया पर कहा, मैं अपने उत्तराधिकारी के रूप में मार्क रूटे के चयन का नाटो सहयोगियों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत करता हूं। मार्क्स एक मजबूत नेता और आम सहमति बनाने वाले व्यक्ति है। मैं नाटो को सही हाथों में सौंप रहा हूं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1 साल से ज्यादा बीत चुका है। इसी बीच रूस की तरफ से यूक्रेन पर आरोप लगाया गया है कि डोनबास और नोवोरोसिया इलाके में यूक्रेन के छेड़े गए युद्ध में 19,000 से ज्यादा लोग हताहत हुए हैं। मामले में रूसी विदेश मंत्रालय के राजदूत रोडियन मिरोसनिक ने कहा है कि जब तक यूक्रेन अन्य शक्तियों के हाथों की कठपुतली बनना बंद नहीं कर देता, तब तक संघर्ष समाप्त नहीं हो सकता। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को 1 साल से ज्यादा वक्त हो चुके हैं। इसी बीच रूस की तरफ से यूक्रेन पर आरोप भी लगाया गया है
कि डोनबास और नोरोवोसिया इलाके में यूक्रेन के छेड़े गए युद्ध में 19,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। मामले में रूसी विदेश मंत्रालय के राजदूत रोडियन मोरोसनिक ने कहा कि जब तक यूक्रेन अन्य शक्तियों के हाथों कठपुतली बनना बंद नहीं कर सकता, तब तक संघर्ष समाप्त नहीं होगा। इजराइल ने बुधवार को भी गाजा पट्टी के कई इलाकों में बमबारी की। दक्षिण के शहर रफा में भीषण लड़ाई जारी है। रफा में टैंक शहर के भीतर गोलीबारी कर रहे हैं, लेकिन कड़े प्रतिरोध से उन्हें आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है। रफा में 1.5 महीने से ज्यादा से इजरायली सेना के जमीन, आकाश और समुद्र से हमले जारी है, लेकिन शहर पर कब्जा करने में विफल हैं। यहाँ पर हमास और इस्लामिक जिहाद के लड़ाके मिलकर इजरायली सेना से लोहा ले रहे हैं। मिस्र की सीमा पर बसा रफा वह शहर है जहां पर इजरायली सेना ने पहले देश भर से बेघर 14 लाख फिलिस्तीनियों को वहां जाने के लिए कहा और उसके कुछ हफ्ते बाद ही जान बचाने के लिए अन्यत्र जाने के लिए कह दिया। प्राइवेट सेक्टर के यस बैंक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इस बैंक में बड़ी छटनी की जा रही है और एक साथ 500 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। यही नहीं, आने वाले दिनों में बैंक में और लोगों की छटनी की संभावनाएं हैं। बैंक की ओर से इस बड़ी छटनी के पीछे कॉस्ट कटिंग के साथ ही तमाम अन्य कारण भी बताए गए हैं। यस बैंक ने जिन 500 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखाया है, उन सभी कर्मचारियों को 3 महीने के वेतन के बराबर राशि दी गई है। रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि आने वाले महीनों में और छटनी का अगला दौर देखने को मिल सकता है और बैंक की लिस्ट में कई नाम शामिल है। कथित तौर पर यस बैंक ले ऑफ से कई सेक्शन प्रभावित हुए हैं और इसमें होलसेल से लेकर रिटेल यूनिट तक शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी रिटेल सेक्टर में लगातार अपना विस्तार कर रही है। रिलायंस रिटेल की कमान संभाल रही ईशा अंबानी अब फास्ट डिलीवरी कॉन्सेप्ट में अपना दबदबा बनाने में जुट गई है। जियो मार्ट के जरिए अपनी क्विक डिलीवरी की शुरुआत कर रही है। कंपनी ने मुंबई नेवी मुंबई में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। ग्रोसरी की फास्ट डिलीवरी कॉन्सेप्ट तेजी से बढ़ रहा है। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी जैसे कई प्लेटफॉर्म है जो कुछ ही मिनटों में आप तक इंस्टेंट डिलीवरी करते हैं। अब ईशा अंबानी ने भी इस रेस में खुद को शामिल कर लिया है। जियो मार्ट ने फास्ट डिलीवरी की शुरुआत कर दी है। इसके लिए मुंबई और नवी मुंबई में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई है। जियो मार्ट के जरिए मुंबई, नवी मुंबई में किराने के सामान, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की इंस्टेंट डिलीवरी की जाएगी। मुंबई, नवी मुंबई में पायलट प्रोजेक्ट के बाद इसे देश के अलग अलग शहरों में भी लागू किया जाएगा। साउथ सिनेमा के दिग्गज फिल्म मेकर नाग अश्विन के निर्देशन में बनी बहुचर्चित फिल्म कल्कि 2898 AD आज से दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। लंबे वक्त से फैंस इस मूवी का इंतजार कर रहे थे। प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण और कमल हसन स्टारर कल्कि को लेकर सोशल मीडिया पर फिलहाल जबरदस्त बज़ देखने को मिल रहा है। फिल्म की रिलीज से चंद घंटों पहले मेकर्स ने दर्शकों को एक सरप्राइज दिया है और कल्कि में मौजूद एक साउथ सुपरस्टार का लेटेस्ट पोस्टर भी रिवील किया है। शुभमन गिल की कप्तानी ने जिम्बाब्वे दौरे के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान किया है। इस दौरे पर टीम इंडिया को 5 T20 मैचों की सीरीज खेलनी है। T20 कप के बीच इस सीरीज के लिए कई सीनियर प्लेयर को आराम दिया गया था। ऐसे में कुछ नए खिलाड़ियों को पहली बार भारतीय T20 टीम में मौका दिया गया। उन्हीं में से एक नाम है नीतीश कुमार रेड्डी का भी। नीतीश ने हाल ही में खत्म हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में कमाल का खेल दिखाया था, लेकिन उनकी किस्मत ऐसी खराब रही कि टीम में नाम आने के 48 घंटे के भीतर वह बाहर भी हो गए। 24 जून को जिम्बाब्वे के दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई थी। वहीं 26 जून को बीसीसीआई ने नीतीश को लेकर अपडेट दिया है कि वह चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अब शिवम दुबे को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। शिवम दुबे मौजूदा समय में T20 विश्व कप में भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। ऐसे में अब नीतीश को टीम इंडिया में फिर से मौका पाने के लिए इंतजार करना होगा।